रुक जाओ पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? पुत्री, आदि शक्ति की पूजा में कोई विघ्न मत डालना, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। संतोषी जी। हाँ? ये आखिरी की 2 पंक्तियों का मतलब क्या है? इसका मतलब तो बहुत आसान है इंद्रेश, हम समझाते हैं। इसका अर्थ है जिस भी स्थान पर विधिवत पाठ किया जाता है वहाँ देवी किसी भी रूप में प्रकट होकर हमारी रक्षा करती है। इंद्रेश, इंद्रेश बेटा, अरे बाबूजी, अब ठीक तो है ना? अरे फिसल गया लोटा हाथ से। इंद्रेश बेटा, ये बाहर से कौन आवाज दे रहा है इंद्रेश के लिए? अम्मा इनको जानते हैं। ये देवी पार्वती को कैसे जानता है? आप एक थाली में खाना लगा दीजिए थोड़ा, हम अपना अधूरा काम पूरा कर कर आते हैं। हम लेकर आते थाली। आओ जी। अम्मा आप लोग भी चलिए ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब मतलब तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। चाय बना के लाओ हमारे लिए। हाँ हाँ, हम लाते हैं। चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। ये देवी पार्वती अवश्य हमें पूजा में विघ्न डालने के लिए दंडित करने आई हैं। प्रणाम दादीश्री। नमस्ते अम्मा। ठीक हो ना बेटा? जी अम्मा। आप ठीक है? हम भी ठीक है। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना। ये लीजिए। 1 मिनट। अम्मा, पिछली बार आपने ईष्ट देव को भोग लगाने के लिए कहा था, पर हमने नहीं लगाया था। लेकिन इस बार हम भोग लगाएंगे। बेटा, अपने इष्ट देव को हमारा प्रणाम बोलना। जाओ दोनों जाके देखो चाय बनी कि नहीं। चलो चलो देखो तो चाय बनेगी नहीं। अरे तुम भी जाओ, कामचोर कहीं की। हमें यहाँ से शीघ्र, अति शीघ्र निकलना होगा।
इस समय तो बच गए, कदाचित मूर्छित देखकर ही देवी पार्वती हमें क्षमा करेंगी। अम्मा आइए ना, यहाँ बैठिए आप, ये हमको दीजिए, आराम से आ जाओ, बैठिए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान लग रही हो? ओ, हमारी माँ है ना, हमसे बहुत नाराज है, बात ही नहीं कर रही। हमने गलत काम किया है, इसलिए। गलत काम किया है, लेकिन अब तो सही काम कर रही हो ना? हाँ, तुम्हारी माँ का गुस्सा चला जाएगा। एक माँ अपने बच्चे से नाराज हो सकती है, लेकिन कभी मुंह नहीं फेरती। लो अम्मा, हम इष्टदेव को भोग लगाए हैं। रिंके, लीजिए। एक गिलास पानी लाना। अरे हम लेके आते हैं ना। ये लो अम्मा, आराम से बैठकर खाइए अब। धन्यवाद बिटिया, तुमने हमारी आज बहुत सेवा की है। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे और तुम्हें सदा खुश रखे। अम्मा, हमको भी आशीर्वाद दीजिए ना कि हमारी पूजा सफल हो। बेटा, हम तो तुम्हें ही आशीर्वाद देने आए हैं। बेटा, खड़े होकर हमारे पैर छुओ। लेकिन अम्मा, हम ऐसी हालत में खड़े नहीं हो पाएंगे। कोशिश करो ना। हाँ हाँ इंद्रेश, एक बार कोशिश करो, क्या पता तुम खड़े हो जाओ। चलो कोशिश करो। आखिरी बार कोशिश कर लो, उठ जाओगी तुम।
खड़े हो गए अम्मा, हम खड़े हो गए। हम खड़े हो गए अम्मा, बाबूजी, हम खड़े हो गए। वो अम्मा कहाँ गई? उन्होंने हमको आशीर्वाद भी नहीं दिया। वो जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया। उनके आशीर्वाद से ही तो तुम अपने पैर पे खड़े हो गए। नारायण नारायण। पुत्री स्वाति, क्या हुआ? पता नहीं क्यों हमारा मन आज बहुत खुश लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम नाचे गाए झूमे। अम्मा देखो, अम्मा खड़े हो गए। वाह, वंडरफुल इंद्रेश भैया, आप तो खड़े हो गए। हे माता रानी, ये सब तुम्हारी कृपा है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। हाँ अम्मा, वो बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से हुआ है सब। और हमको लगता है कि अब हम चल भी पाएंगे। मम्मी जी दूर रहिए, इंद्रेश से ही गिर जाएगा। माँ अगर साथ हो तो बच्चा कभी नहीं गिरता। माँ का प्यार बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है ना इंद्रेश? अम्मा, अपना पाठ पूरा कर आते हैं। नहीं इंद्रेश, तुम व्हील चेयर पर बैठकर अंदर आराम से जाओ। हम चल कर जाएंगे। कितना मनोहर दृश्य है ये। एक आत्मा जिसने अपने शरीर का त्याग किया है, पृथ्वी लोक का त्याग किया है, बिना किसी के संपर्क में आए इतनी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। अद्भुत। ये अवश्य उसके प्राण प्रिय अर्थात इंद्रेश के स्वस्थ होने की प्रसन्नता है।
आखिरकार निधि भौजी के फास्ट ने अपना प्रभाव दिखाई दिया। सच कहे तो इनके फास्ट के कारण ही आप ठीक हुए हो। थैंक यू। अरे क्या एकदम सही बोल रही है। हाँ, निधि ने व्रत किया है, पर इंद्रेश भी तो रोज पूजा कर रहा है। इंद्रेश ने किसी और के स्वास्थ्य के लिए सच्चे मन से संकल्प लिया था। ये इंद्रेश के सच्चे कर्मों का फल है। इंद्रेश की रोज पूजा करने से इंद्रेश के पुराने पाप कहीं ना कहीं कट गए, तभी तो वह ऐसे बैठ पा रहा है बिना किसी के सहारे। ठीक कह रही हैं आप। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। देखिए अम्मा, इस संतोषी हर बार ऐसा ही करती है, फिर से निधि को परेशान कर रही है। इस बात को छोड़ो तुम। हाँ, और तुम्हारे बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं। हमसे चाय बनाने को बोले थे और फिर खुद ही गायब हो गए। अम्मा बाबूजी कहीं नहीं, यहीं अंदर होंगे। अभी आप सब लोग बैठ जाइए ना, हम पाठ शुरू करते हैं। हाँ, पर वो निधि बिटिया वो आ जाएगी अम्मा। हाँ, है चलो बैठो बैठो। हाँ बैठो। ओम देवी उवाच अभिस्त्वश्च माम नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। देवी ने कहा, जो मनुष्य एकाग्र मन से रोज मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की सारी कठिनाइयों का अंत करती हूँ मैं। जो मधु कैटव का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा दोनों पक्षों को मेरी भक्ति करेंगे, उनके संपूर्ण पाप दूर हो जाएंगे। केतु, 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 प्रणाम गुरुदेव। केतु, तुम्हें इसी क्षण इस स्थान से विलुप्त होना होगा, क्योंकि विष्णु को और महादेव को इस स्थान के बारे में ज्ञात हो गया है। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम असुर वंश से संबंध रखते हो, इसलिए तुम्हें सचेत करने आया हूं। स्मरण रखना, चंद्र ग्रहण की रात को जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में देवताओं को ज्ञात नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, हमें ज्ञात है। यदि हमने चंद्रदेव को विलुप्त नहीं किया होता, तो आपके इन महान असुरों ने वो संभव कार्य नहीं किया होता। तुम किन असुरों के बारे में बात कर रहे हो? महादेव, ऐसे प्रश्नों से केतु को ज्ञात हो गया तो कि असुर गुरु नारायण है। आप निश्चिंत रहें देवी, नारायण अपनी कला में निपुण है। कृष्ण अवतार से उन्होंने अपनी 16 कलाओं का परिचय संपूर्ण मानव जाति को करवाया था। उनकी लीलाओं के कारण ही उनका एक नाम लीलाधर भी है। यदि उनकी एक लीला मोहिनी रूप में संसार के समक्ष आती है, तो दूसरी ओर 16 कलाओं में से एक क्रिया कर्मठता भी है, जिनके छूने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड उनके समक्ष झुक सकता है। आप निश्चिंत रहें देवी। किंतु दादाश्री, यदि असुर गुरु वहां पहुंच गए तो? सिंहासन सिंह बार बार पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ समय के लिए उसे शांत करना होगा। अरे दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, हम अच्छे से जानते हैं इस इंसानी रूपी दानव को ना कैसे शांत कराना है। हे देवी पार्वती, हे देवी संतोषी, क्षमा करें हमें।
हम एक देवी को बंदी बनाने का सोच रहे हैं, पर ऐसा करेंगे तभी सिंहासन सिंह का परिवार सत्य बताएगा। वहीं देवी पौल में विघ्न ना डालकर घोर पाप से बच जाएंगे। दीदी आप अंदर जाइए, हम इनको देखते हैं। लो, आ गया तुम्हारे बाबूजी का नकली मैसेज। अभय बाबू, मंत्री जी से मिलने के लिए हम बनारस जा रहे हैं ताकि दोनों लड़कियों से छुटकारा पा सकें। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में फूल स्तुति नामक 12वां अध्याय भी पूरा हुआ। छोड़ेंगे नहीं तुमको हम संतोषी।